जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गुरुकुल सफ़र में। तो आज हम लोग बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट 21 का सॉल्यूशन करने वाला है फ्रेंड्स। तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंतिम तक देखिएगा। चलिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। जितने भी लोग बिहार एसएससी की तैयारी करते हैं फ्रेंड्स, उनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। ये जितना भी प्रैक्टिस सेट करेंगे फ्रेंड्स, इसके झा सर का प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। तो चलिए, सेशन को स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स एक और सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, आज का आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ गणगौर मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। गणगौर किस राज्य में मनाया जाता है? तो देखिए, ये जो मनाया जाता है आपका भारत के राजस्थान राज्य में मनाया जाता है, ठीक है। तो आपका जो राजधानी आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राजस्थान, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए, ये क्वेश्चन आपका सीपीओ में पूछा हुआ क्वेश्चन है फ्रेंड 2022 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, गोदावरी नदी भारत के भौगोलिक क्षेत्र के लगभग कितने प्रतिशत हिस्से पर बहती है। जो हमारे गोदावरी नदी है, जिसे वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है, वो भौगोलिक क्षेत्र में कितना प्रतिशत हिस्से तक बहती है वो बताना है। तो वो जो बहता है आपका 10%। कितना? 10%। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 10%, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। औद्योगिक नीति संकल्प 1956 के अनुसार भारत में उद्योगों को कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया। यानी कि 1956 के अनुसार कितना उद्योगों भारत में उद्योगों को कितनी श्रेणियां यानी कि कितने श्रेणी में बांटा गया उसे अलग अलग करके, ठीक है, वो बताना है। तो वो जो किया गया आपका 4 श्रेणी में, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 4, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, भारत में हरित क्रांति का पहला चरण किस समय अवधि को माना जाता है। किस अवधि को माना जाता है हरित क्रांति का पहला चरण, ठीक है। तो ये जो माना जाता है फ्रेंड्स कितना, चलिए कमेंट्स करिएगा राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन देखिए, ए में दिया हुआ है 1950 के दशक में मध्य से 1960 के दशक के मध्य तक। बी ऑप्शन में दिया हुआ है 1940 के दशक के मध्य से 1950 के दशक के मध्य तक। सी में दिया हुआ है आपका 1970 के दशक के मध्य से 1980 के दशक के मध्य तक। और ऑप्शन डी में दिया हुआ है 1960 के दशक के मध्य से 1970 के दशक के मध्य तक। तो चलिए, आप लोग बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला है क्वेश्चन नंबर 5। लक्ष्मी प्रिया महापात्रा भारत के निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्यों में से किस से संबंधित है। तो ये जो संबंधित है फ्रेंड्स उड़ीसी से। किससे? उड़ीसी से। कौन? तो लक्ष्मी प्रिया महापात्रा, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध दक्षिण भारत में होते हुए बंगाल तक फैल गया तथा इस युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने नवाब सिराजुद्दौला, जिसे फ्रांसीसियों का समर्थन प्राप्त था, वो परास्त कर कलकत्ता पर दोबारा कब्जा कर लिया। यानी कि कौन सा युद्ध में, वो बताना है। तो ये जो किया गया था फ्रेंड्स 1757 के प्लासी का युद्ध में। और आप लोग कमेंट्स करिएगा कि प्लासी का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था, ठीक है। चलिए, अगला है क्वेश्चन नंबर 7। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है। यानी कि न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है, कौन सा अनुच्छेद, वो बताना आती है। हो जाएगा आपका अनुच्छेद 127। कितना? अनुच्छेद 127 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल पार्क पूर्णतः शीतोष्ण अल्पलाइन कटिबंध में स्थित है। शीतोष्ण अल्पलाइन में स्थित है, वो बताना है, ठीक है। चलिए, बिल्कुल। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा शीतोष्ण वाला में जो हो जाएगा, यानी कि फूलों की घाटी नेशनल पार्क। कौन हो जाएगा? फूलों की घाटी नेशनल पार्क, जो कि कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ है? उत्तराखंड में स्थित है। मानस नामदफा, बताइएगा आप लोग कि मानस नेशनल पार्क जो है फ्रेंड्स वो कहाँ स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास विक्रम सेठ ने लिखा है। तो विक्रम सेठ के द्वारा कौन सा उपन्यास लिखा गया है। तो ए सुटेबल बॉय, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी, आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए सुटेबल बॉय लिखा गया है। चलिए, अगला है क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सा प्रायद्वीपीय पठार का भाग नहीं है।
तो उत्तरी मैदान। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका उत्तरी मैदान जो है, जो आपका प्रायद्वीपीय पठार का भाग नहीं है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है 11। निम्नलिखित में से भूदान यज्ञ यानी कि भूमि उपहार आंदोलन के संस्थापक कौन थे? यानी कि जैसे कि भूमि को दान देना, ठीक है, वो उसके संस्थापक कौन थे वो बताना है, ठीक है। तो उसके संस्थापक जो थे विनोबा भावे। कौन थे? विनोबा भावे, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल स्थल रूप है? मूल स्थल रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वो हो जाएगा आपका ज्वालामुखी शंकु, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन का कमेंट्स करिएगा सभी लोग, राइट आंसर क्या होगा? अंबेडकर द्वारा मंदिर प्रवेश आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है फ्रेंड, जिसने संविधान को तैयार किए थे फ्रेंड्स, और संविधान की आत्मा भीमराव अंबेडकर के द्वारा ही कहा गया था, जो कि आर्टिकल 32 है। चलिए बताएगा, अंबेडकर द्वारा मंदिर प्रवेश आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? तो ये जो किया गया था आपका 1927 ईस्वी में किया गया था। कितना ईस्वी? 1927 ईस्वी। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। जितने भी लोग बी के साथ जा रहे हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 14। ब्लू मून क्या है? तो देखिए ब्लू मून है ना, वो महीने में आने वाला दूसरा पूरा चांद, उसे ही क्या कहा जाता है? ब्लू मून कहा जाता है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अगला है क्वेश्चन नंबर 15। 15 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ, सौर प्रणाली के खोजकर्ता कौन है? सौर प्रणाली के खोजकर्ता हो जाएगा कॉपरनिकस। कौन हो जाएंगे? कॉपरनिकस, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 16। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित उपन्यास कौन सा उपन्यास से लिया गया है? तो ये जो लिया गया है आपका आनंद मठ से लिया गया है फ्रेंड्स। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आनंद मठ आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। 17 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में चांदी का भंडार नहीं पाए जाते हैं? यानी कि ऑप्शन दी आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, गुजरात। तो चांदी का भंडार कहाँ नहीं पाए जाते हैं? तो गुजरात में, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 18। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? चलिए कमेंट्स करिएगा राइट आंसर क्या होगा। तो लाला लाजपत राय। कौन थे फ्रेंड्स? लाला लाजपत राय आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 19। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, भारत में हवाई परिवहन की शुरुआत 1911 में किन दो शहरों के बीच हुई थी? हवाई सेवा की शुरुआत सबसे पहले इलाहाबाद और नैनी के बीच हुआ था, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन है। जो कि कब हुआ था ये भी याद रखेगा, 1911 ईस्वी में हवाई परिवहन की शुरुआत इलाहाबाद से नैनी के बीच हुआ था, जो कि यूपी में पड़ता है, ठीक है। चलिए, और सबसे पहले ट्रेन पूछेगा फ्रेंड्स कि सबसे पहले ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चला था? तो मुंबई से थाने के बीच चला था। कहाँ से? मुंबई से थाने के बीच चला था, जो कि किसके द्वारा चलाया गया था? डलहौजी के द्वारा चलाया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। चंदेरी का युद्ध या चंदेरी की घेराबंदी के दौरान मुगल सम्राट ने 1528 में राजपूतों को हराया था। वो कौन था जो राजपूतों को हराया था? तो वो हो जाएगा आपका बाबर, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 21। प्रसिद्ध संगीतकार टी.एच. विनायकाराम किस वाद्य यंत्र का से संबंधित है? तो चलिए घटम वाद्य यंत्र से, यानी कि राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका घटम आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अगला है, प्रसिद्ध मराठा योद्धा शिवाजी ने निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के खिलाफ युद्ध लड़ा था? तो ये जो लड़े थे फ्रेंड्स औरंगजेब के खिलाफ लड़े थे। कौन? मुगल सम्राट के खिलाफ, यानी कि कौन? शिवाजी। किसके खिलाफ लड़े थे? तो आपका औरंगजेब के खिलाफ लड़े थे। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 23। भारतीय संविधान ने एकल नागरिकता और सरकार की संसदीय प्रणाली की विशेषता किस देश से लिया गया, यानी किस देश के संविधान से लिया गया एकल नागरिकता? तो यूनाइटेड किंगडम।
क्या हो जाएगा आपका यूनाइटेड किंगडम, यानी कि राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है 24। भारत में संघ राज क्षेत्र की संख्या कितनी है? भारत में संघ राज क्षेत्र की संख्या जो कितनी है फ्रेंड्स, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश जिसे कहा जाता है, 8 है। कितना है? 8 है। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आप लोग बताइएगा कि राज्य भारत में कुल कितने राज्य है? ठीक है, भारत में कुल कितने राज्य हैं? कमेंट्स करके जल्दी से बताइएगा सभी लोग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। संयुक्त राष्ट्र की इनमें से कौन सी एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय श्रम अधिकार का संवर्धन करती है? तो चलिए बताइएगा फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या होगा? तो ये हो जाएगा ILO। कौन सा हो जाएगा? ILO, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ता है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 26। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है 2012 में पंडित बिरजू महाराज को निम्नलिखित में से किस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी श्रेणी में राष्ट्रीय पुरस्कार मिला? किसे? तो पंडित बिरजू महाराज को। तो इसे जो मिला था फ्रेंड्स विश्व रूपम के लिए। किसके लिए? विश्व रूपम के लिए मिला था, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 27। 1986 में पंडित बिरजू महाराज को निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो पद्म विभूषण मिला था फ्रेंड्स 1986 में। याद रखेगा क्या मिला था? पद्म विभूषण मिला था, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 352 के तहत पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब घोषित किया गया था? राष्ट्रीय आपातकाल सबसे पहली बार 1962 से 68 में। ठीक है, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है 29। भारतीय न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है? भारतीय न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है? तो ये जो है फ्रेंड्स एकल एकीकृत प्रणाली पे, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय में पाया कि केंद्रीय जांच ब्यूरो एक पिंजरे की तोता है? चलिए राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा रेल बोर्ड रिश्वत मामला। कौन सा मामला हो जाएगा? रेल बोर्ड रिश्वत मामला, यानी कि राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद किसी भी जाति के उम्मीदवार को सार्वजनिक रोजगार के किसी भी अवसर के लिए आवेदन करने का अधिकार देता है? वो कौन सा अनुच्छेद है फ्रेंड्स? तो वो हो जाएगा आपका समानता का अधिकार, यानी कि 15 का दो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस स्थान पर फीना विश्व चैंपियनशिप 2022 की मेजबानी करने के लिए चुना गया था? फीना के लिए जो चुना गया था फ्रेंड्स मेलबर्न, जो कि ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। कौन हो जाएगा? मेलबर्न, जो कि ऑस्ट्रेलिया में आपका पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से किस वस्तु को GST से छूट प्राप्त है, यानी कि उस पर GST नहीं लगाया गया है? तो मानव उपभोग के लिए शराब, यानी कि शराब पर GST नहीं लगाया गया है फ्रेंड्स। देख रहे हैं शराब पर क्या GST यानी कि टैक्स नहीं लगाया गया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 34। नील दर्पण नाटक के लेखक कौन है? जो नील दर्पण नाटक के लेखक कौन है? चलिए बताइएगा फ्रेंड्स। नील दर्पण के जो हो जाएगा दीनबंधु मित्र, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। जो लोग सी के साथ जा रहे हैं फ्रेंड, बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है निम्नलिखित में से किस भाषा में अमोघ वर्ष ने कवि राजमार्ग की रचना की है? तो ये जो किया गया कन्नड़ भाषा में। कौन सी भाषा में? कन्नड़ भाषा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 36। विश्व के किस समुद्री क्षेत्र में लंबी चालीसा पवनें प्रवाहित होती है? तो हिंद महासागर में, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हिंद महासागर आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए CPU में जितना भी ये सब क्वेश्चन है फ्रेंड्स किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला निम्नलिखित में से किस हास्य डांस यानी कि हाय डांस नामक एक नृत्य शैली की रचना की है, जिसे बाद में उन्होंने रचनात्मक नृत्य यानी क्रिएटिव डांस का नाम दिया? वो किसके द्वारा दिया गया था फ्रेंड्स? तो ये जो दिया गया था आपका, चलिए कमेंट्स करिएगा किसके द्वारा दिया गया था। तो ये जो दिया गया था उदय शंकर के द्वारा दिया गया था, यानी कि आपको जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए अगला है 38। पंडित नेहरू किस समय तक प्रधानमंत्री थे? पंडित नेहरू किस समय तक प्रधानमंत्री बने रहे थे? तो 1964 तक, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है रियाल मुद्रा किस देश की है? रियाल जो है फ्रेंड्स किस देश की मुद्रा है? चलिए बताइएगा। रियाल जो हो जाएगा आपका सऊदी अरब की मुद्रा है। किसका है? सऊदी अरब। और चलिए आप लोग बताइएगा सऊदी अरब की राजधानी कहाँ है? ठीक है, सऊदी अरब की राजधानी आप लोग कमेंट्स करिएगा फ्रेंड्स। भारत का पहला ब्रिटिश वायसराय कौन था? भारत का पहला ब्रिटिश वायसराय कौन था? तो वो था आपका लॉर्ड कैनिंग। कौन था फ्रेंड्स? लॉर्ड कैनिंग। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षण विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ स्थित है? विक्टोरिया मेमोरियल जो है जगह आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है, कहाँ? पश्चिम बंगाल में स्थित है। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 42। 90 ऑस्कर पुरस्कार में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार जीता था? यानी कि जो 90वां फिल्म था फ्रेंड्स, 90 का जो फिल्म था, ऑस्कर पुरस्कार में किस फिल्म को दिया गया था? ये जो दिया गया था आपका द शेप ऑफ वाटर। क्या हो जाएगा? द शेप ऑफ वाटर फिल्म को दिया गया था 90 पुरस्कार, ऑस्कर पुरस्कार। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। चलिए नंदा देवी कहाँ है फ्रेंड्स? तो नंदा देवी कमेंट्स करिएगा कहाँ? उत्तराखंड। ठीक है, नंदा देवी हो जाएगा आपका उत्तराखंड। अगला है 44। कॉमनवेल्थ गेम्स फिल इन द ब्लैंक द्वारा आयोजित किए जाते हैं। जो कॉमनवेल्थ गेम है ना, वो किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? तो ये जो आयोजित किया जाता है राष्ट्रमंडल खेल संघ के द्वारा आयोजित किया जाता है। ठीक है, तो आपको जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 45। देखिए 45 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ हाल ही में 850 गोल करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर कौन बने हैं? कितना? 850 गोल करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर क्रिस्टी क्रिस्टियानो रोनाल्डो। कौन हो जाएगा फ्रेंड्स? रोनाल्डो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आप लोग कमेंट्स करिएगा कि जो रोनाल्डो है फ्रेंड्स, रोनाल्डो जो है कौन सा देश के हैं? रोनाल्डो जो है कौन सा देश के हैं? ठीक है, चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 46। हाल ही में प्रारंभ एडॉप्ट ए हेरिटेज 2.0 प्रोग्राम का पहला संस्करण कब लॉन्च किया गया है? देखिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछने वाला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, ये कब एडॉप्ट किया गया था, यानी कि लॉन्च किया गया था? तो वर्ष 2017 में। क्या? 2017 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है पहला अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस कब मनाया गया? पहला अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस कब मनाया गया? तो ये जो मनाया गया था 7 सितंबर को मनाया गया था, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे 7 सितंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है 48। हाल ही में इंडोनेशिया बैडमिंटन मास्टर्स में पुरुष वर्ग का एकल खिताब किसके द्वारा जीता गया है? पुरुष वर्ग में बोलेगा तो किरण जॉर्ज के द्वारा, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है 49। हाल ही में देश में खोजे गए क्लैड 9 वायरस का संबंध किससे है? क्लैड 9 वायरस का जो संबंध है फ्रेंड्स चिकन पॉक्स से है। किससे है? चिकन पॉक्स से है, यानी कि राइट आंसर जो है जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है 50। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिक ने अंडे या शुक्राणु के बिना स्टेम सेल का प्रयोग करके मानव भ्रूण मॉडल का विकास किया है? वो कौन सा देश के द्वारा किया गया है? तो ये जो किया गया आपका इजराइल के द्वारा किया गया है, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अगला है 51। देखिए 51 में आपका रीजनिंग है फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग रीजनिंग और मैथ को क्या करेंगे? स्किप करेंगे। ठीक है, सिर्फ जी के जीएस करने वाला है फ्रेंड्स। तो चलिए आप लोग जो लोग अभी तक चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया फ्रेंड्स, एक बार सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 121 से हम लोग चलते हैं।
121 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, कृष्ण छेद सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। कृष्ण छेद का प्रतिपादन जो किया गया था एस चंद्रशेखर के द्वारा किया गया था, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है 122, यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता कितनी होती है। यानी कि जब हवा का तापमान बढ़ जाता है ना तो जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता क्या होता है, घटती है, बढ़ती है, या पहले घटती है पुनः बढ़ती है, या कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो देखिए क्या होता है ना, जब तापमान बढ़ेगा तो जलवाष्प करने की वृद्धि यानी कि बढ़ती है, यानी कि क्षमता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 23, भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है। आवर्तकाल जो आपका होता है फ्रेंड्स 24 घंटा होता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 124, चलिए अगला है 125, दो बल्ब में से एक बल्ब दूसरे बल्ब की तुलना में अधिक प्रकाशमान होता है, किसी बल्ब का प्रतिरोध उच्च है, एक ही वोल्टेज स्रोत के साथ एक एक करके दो बल्बों को जोड़ना, एक साथ नहीं, तब क्या हो जाएगा। चलिए तो देखिए क्या कह रहा है, दो बल्ब में से एक बल्ब दूसरे बल्ब की तुलना में अधिक प्रकाशमान होता है, किस बल्ब का प्रतिरोध उच्च है। तो देखिए किसका प्रतिरोध उच्च हो जाएगा, जो कम जल रहा है ना फ्रेंड्स उसका क्या हो जाएगा, प्रतिरोध उच्च हो जाएगा, क्योंकि उसके प्रतिरोध उच्च होने के कारण वो डिम बन रहा है, यानी कि वो लाइट बहुत ही कम कर रहा है। ठीक है, चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 26, देखिए 126 नंबर में दिया हुआ है, गति का दूसरा नियम बताता क्या है। गति का दूसरा नियम क्या बताता है। तो देखिए गति के दूसरा नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है, तो किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर शुद्ध बल की दिशा में वस्तु पर लगाए गए शुद्ध बल के समानुपाती होता है, यानी कि राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 127, जब प्रकाश की किरण एक संघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तब क्या होता है। देखिए जब प्रकाश की किरण संघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो क्या होगा, तो गति बढ़ाएगी और अभिलंब से दूर झुकेगी। ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी कि गति को बढ़ाएगा और अभिलंब से दूर जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है 128, केल्विन पैमाने से सेल्सियस के पैमाने पर तापक्रम बदलने के लिए आपको क्या करना होगा। क्या करना होगा, दिए गए तापमान से 273 घटाना होगा। क्या होगा, दिए गए तापमान से 273 घटाना पड़ेगा, यानी कि आपको जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है 129, एक पिंड से दूसरी पिंड पर विद्युत आवेश को स्थानांतरित करना है, इसके लिए दो निकायों के संयोजन किया जाना चाहिए, किससे करना चाहिए फ्रेंड्स वो बताना है। तो आप लोग को पता ही होगा फ्रेंड्स कि किससे करना चाहिए, तांबे के तार से। ठीक है, किससे करना चाहिए, तांबे की तार से, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 130 में दिया हुआ है, नीचे दिए गए शब्दों की सूची पर विचार कीजिए, भूकंपी क्षेत्र, भ्रष्ट क्षेत्र, मेटल, आंतरिक कोड, पृथ्वी की प्लेट की सीमाएं जानी जाती है, वो किससे जानी जाती है वो बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 131, प्रतिदीप्त नलिका तथा नियोन चिन्ह बल्ब में क्या होता है। नियोन चिन्ह बल्ब में क्या होता है, तो ये जो आपका होता है प्लाज्मा होता है, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे प्लाज्मा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास धातु तत्वों के लिए होता है। देखिए धातु जो होता है ना उसके बाहरी कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, कितना कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसमें देखिए तो बाहरी कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन में से किस में है, तो ऑप्शन डी में। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जब धातु बोलेगा तो उसके बाहरी कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन रहेगा, उप धातु बोलेगा तो 4 इलेक्ट्रॉन रहेगा, और अधातु बोलेगा तो उसके बाहरी कक्षा में 5 6 7 और 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा। ठीक है, याद रखिएगा सभी लोग। 133 में दिया हुआ, खाने का नमक NaCl किससे बनता है। जो NaCl है वो किससे बनाया जाता है, तो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से बनाया जाता है। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 134,
किस कल्प में हाइड्रोजन परऑक्साइड की क्या भूमिका होती है? किस कल्प में हाइड्रोजन परऑक्साइड की क्या भूमिका होती है? तो इसकी जो भूमिका होती है फ्रेंड्स, रंजक का ऑक्सीकरण करना, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 135, निम्नलिखित में से कौन सी एक दहन प्रक्रिया है? निम्नलिखित में से कौन सी एक दहन प्रक्रिया है? तो वो हो जाएगा आपका पेट्रोल का जलना, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 136, किस तत्व का परमाणु क्रमांक सदैव बराबर होता है? चलिए बताइएगा। तो नाभिक के विद्युत आवेश का, किसका होता है परमाणु क्रमांक सदैव बराबर होता है? नाभिक के विद्युत आवेश का, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है 137, निम्नलिखित में से कौन कथन समस्थानिक के बारे में गलत है? किसके बारे में? समस्थानिक के बारे में गलत है। चलिए बताइएगा। आवर्त सारणी में उसका अलग स्थान है, ये आपका क्या है गलत है, यानी कि राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 138, वे पदार्थ जो जल में हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं? हाइड्रोक्सिल आयन यानी कि OH प्लस देते हैं, उसे क्या कहा जाता है? ठीक है, तो उसे जो कहा जाता है क्षार कहा जाता है। ठीक है, और देखिए जब H प्लस आयन देगा तो उसे अम्ल कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोक्सिल यानी कि OH आयन देगा फ्रेंड्स तो उसे क्षार कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला है 139, निम्नलिखित में से कौन सा एक अक्रिस्टलीय ठोस है? क्या है? अक्रिस्टलीय ठोस है। ठीक है, चलिए बताइएगा फ्रेंड्स। 139 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अक्रिस्टलीय जो हो जाएगा आपका क्वार्टज ग्लास, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा SiO2, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है 140, स्याही पानी में कारण फैलती है, यानी किस कारण फैलती है वो बताना है। ठीक है, पानी में क्या होता है फैल जाता है, वो किसके कारण फैलता है वो बताना है। तो ये जो फैलता है आपका विसरण के कारण, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी, क्या हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि विसरण आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 141, कोशिका द्रव, हरित लवक और सूक्ष्म कणिका में राइबोसोम क्रमशः क्या है? तो 80S, 70S एवं 70S, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 142, जब आयोडीन घोल की कुछ बूंदे को चावल के पानी में मिलाया जाता है तो घोल नीला काला हो जाता है, यह इंगित करता है कि चावल के पानी में शामिल है। चावल के पानी में क्या शामिल है वो इंगित करता है? तो स्टार्च, क्या स्टार्च आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 143, निम्नलिखित में से कौन सा जाइलम का भाग नहीं है? जाइलम का भाग, चालनी नलिका जो है जाइलम का भाग नहीं है, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रोग दूषित जल के द्वारा संचरित नहीं होता है? यानी गंदे पानी के द्वारा क्या नहीं होता है? तो न्यूमोनिया जो है गंदे जल के द्वारा नहीं होता है, बाकी टाइफाइड, पीलिया, हाइजा ये सब आपका गंदे जल के द्वारा होता है। ठीक है, चलिए अगला है, मेंडल ने मटर पर किए अपने प्रयोगों के लिए निम्न में से कौन से लक्षण का चयन नहीं किया है? तो फूलों की आकृति, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला 146, किस वनस्पति खाद में अधिकतम प्रोटीन होता है? ठीक है, किस में अधिकतम प्रोटीन होता है? तो ये जो होता है आपका सोयाबीन में, किसमें? सोयाबीन में, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। शाकाहारी भोजन में निम्न में से कौन सी शर्करा विपुल मात्रा में पाई जाती है? तो सेल्यूलोज, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सेल्यूलोज आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 148, किस एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज या फ्रुक्टोज C2H5OH में परिवर्तित होता है? चलिए बताइएगा राइट आंसर क्या होगा? तो माल्टोज, क्या हो जाएगा? माल्टोज आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन से ऊर्जा खाद्य पदार्थ है? निम्नलिखित में से कौन से ऊर्जा खाद्य पदार्थ है? चलिए बताइएगा फ्रेंड्स। तो कार्बोहाइड्रेट एवं वसा। आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन ई का अच्छा स्रोत है? ठीक है,
विटामिन ई का अच्छा स्रोत अंडे का पीला भाग, क्या हो जाएगा, अंडे का पीला भाग जो हो जाएगा आपका विटामिन ई का अच्छा स्रोत माना जाता है। यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स आज इतना ही रहने देते हैं। और आप लोग बताइएगा कि 80 क्वेश्चन में से आप लोग का कितना क्वेश्चन सही हो पाया। एक और सभी लोग सही सही कमेंट्स करिएगा कि 80 क्वेश्चन में से आप लोग का कितना क्वेश्चन सही हो पाया है। और जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है फ्रेंड्स, एक और सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एक और सभी लोग कमेंट्स में जय हिंद जरूर दीजिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए आज इतना ही, थैंक यू।